हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सेटअप्स लास्ट हफ्ते रिकमेंड किए गए थे, उनका क्या स्टेटस है, क्या उनका करंट पोजीशन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इन सारे सेटअप्स के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो हमें उस हार्ड एंड मनी को लगाने से पहले उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ज़रूर पता होना चाहिए। जब हमें लॉजिक पता होगा तभी हम अच्छे से सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाएंगे विथ हाई कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को लॉजिकली समझने का ट्राई करते हैं कि क्या सेटअप्स हैं, क्यों बने हुए हैं, और बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12 सेटअप्स हैं। 4 अब की बार के नए हैं, बाकी पुराने हैं। तो आइए एक एक करके उनमें जंप करते हैं। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था पहले वो जानना जरूरी है, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शेयर का ऑल टाइम हाई है अराउंड 8269 का, जो लगा था लास्ट ईयर नवंबर में, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में लगा था। वहां से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया और उसके बाद डिसेंट करेक्शन में आके शेयर ने इन्फ्लेशन का जो बॉटम लगा था लास्ट ईयर, वहां से बाउंस बैक किया। और पिछले कुछ हफ्तों से शेयर 7250 का एक लेवल था, जिसे रसिस्ट कर रहा था। और लास्ट वीक क्या किया था इसने, अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट में, अगर हम फ्राइडे की कैंडल की बात करें, ये लास्ट फ्राइडे की कैंडल थी, 7250 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया था और 13 ईएमए पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा था। तो एक इंडिकेशन थी मोमेंटम आने की, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। और जो स्टॉप एक ट्रिगर था कि मंडे को अगर ये ओपन और सस्टेन हो 7250 के ऊपर, तभी हमें बाय करना है। 7150 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर हम मंडे की बात करें, ये मंडे है, ओपन ये 7301 पे हुआ है, यानी 7250 के ऊपर हुआ है। और पिछले दिन कन्विंसिंग क्लोजिंग भी देके गया था, ओपन भी ऊपर हुआ, सस्टेन भी होने लगा। उसके बाद हम बाय कर सकते थे। दो टारगेट थे, 7400 और 7500। दोनों टारगेट अचीव हो गए। 7292 तक, तो 7492 तक तो मंडे को गया था। और 7500 आपका जो आप देखोगे तो ट्यूसडे 7485 का हाई बना के आया हुआ है। तो जो दो हमारे टारगेट थे, दोनों इस शेयर ने ऑलमोस्ट सक्सेसफुली अचीव कर दिया। पहला टारगेट तो श्योर शॉट हिट हो गया है, दूसरा 8 रुपए से रह गया, 7492 तक गया था और वहां से फॉल आ गया। तो 7250 के ऊपर जो क्लोजिंग आई थी लास्ट हफ्ते, उसने शेयर में मोमेंटम लाया और हमारे दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। बाद में, क्योंकि बाद में जो वीक डेज थे आपके, थर्सडे फ्राइडे मार्केट में सेलिंग थी, तो शेयर 7216 के पे बंद हुआ है, यानी जो 7250 का लेवल इसने समहाउ गेन करके गया था उसके नीचे बंद हुआ। तो हम ट्रेड को एंड कर रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि जो हमारे दोनों टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ट्रेड ली होगी तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया तो ऑब्वियस है, कोई इसका लॉजिक तो है नहीं, दोनों टारगेट अचीव हो चुका है। फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, आप वेट कर सकते हो। बाकी इस हफ्ते हम इस ट्रेड को एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले में। अगला दिया था बर्जर पेंट, ये 2 हफ्ते पहले दिया था। क्यों दिया था वो देख लेते हैं। शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो है 873 का। वहां से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया हुआ है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने के कारण, बाकी सारे इन्फ्लेशन वाले फैक्टर्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 550 550 रुपीज़ का। वहां पर इसने ऑलमोस्ट एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी थी डेली चार्ट में। अगर मैं डेली चार्ट दिखाऊं, इस फॉर्मेशन के बाद इसकी रिकमेंडेशन आई थी फ्रॉम अवर साइड। साथ में डेली चार्ट में आप देखोगे तो 13 ईएमए के ऊपर भी कंसोलिडेट कर रहा था। ट्रिगर यही था कि 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग तो देकर गया बुलिश एनगल्फिंग के, अगर ओपन ओपन हो और सस्टेन करे तो बाय कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ऊपर ओपन भी हुआ था और सस्टेन भी करा था। दो टारगेट थे, 575 और 600। इस हफ्ते 575 का टारगेट सक्सेसफुली अचीव किया है शेयर ने। अगर इस हफ्ते का हम हाई देखें तो एग्जैक्टली 575 है, और 575 के ऊपर ऑब्वियस है क्लोजिंग नहीं दी है। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। सेकंड टारगेट का हम तभी इंतजार कर सकते हैं जब पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे, जिस दिन पहला टारगेट आया है
उसी दिन इसने एक बेरिश सिग्नल दिया है, तो ऑब्वियस हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। हुआ क्या, पहले टारगेट के ऊपर एक क्लोजिंग दे नहीं पाया, मार्केट में सेलिंग आई। अब इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 558 के आसपास आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट टारगेट अचीव होने पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एक कंसर्न की बात ये है कि पहले टारगेट से तो काफ़ी नीचे बंद हुआ है, बट गुड थिंग ये है कि अभी भी 550 के ऊपर बंद हुआ है, तो आप स्टिल वेट कर सकते हो। बट पहला टारगेट अचीव हो गया है, हमें सक्सेसफुली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, मैं कर चुका हूँ। स्टिल आपने नहीं किया है तो आप इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी ट्रेड थी। अल्ट्राटेक भी हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं, बर्जर भी क्लोज कर रहे हैं। अब आते हैं पीडीलाइट पे। पीडीलाइट क्यों रिकमेंड किया गया था, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो पीडीलाइट का ऑल टाइम हाई जो है वो है 21919 का। अगेन ये भी क्योंकि सेम सेक्टर है बर्जर और इसका, ऑलमोस्ट सेम रॉ मटेरियल्स ऑलमोस्ट यूज होते हैं। इन्फ्लेशन प्रेशर के कारण इस शेयर में भी करेक्शन था। अब इसे रिकमेंड क्यों किया गया था, 2250 से 2300 का एक जोन आ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये पीडीलाइट का चार्ट है, शेयर वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा था और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, डिसेंट करेक्शन में है। दैट्स वाई इसको रिकमेंड किया गया था। 2250 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था और एक ट्रिगर था कि अगर 13 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है। हुआ क्या था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये फ्राइडे की कैंडल है। फ्राइडे को पीडीलाइट 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देकर गया था, तो इसलिए ये रिकमेंड किया गया था कि क्लोजिंग तो आ गई है, अब मंडे को ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो हम इसको बाय कर लेंगे। अब आप देखोगे तो मंडे ये ओपन ऊपर जरूर हुआ है 13 ईएमए के, बट तुरंत नीचे आ गया, क्लोजिंग नीचे आई है डे की और उसके बाद गिरता चला गया। तो ट्रिगर तो हिट हुआ नहीं, बट जो इसमें फॉल आया उसके कारण इसने डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना दी है। ऑलमोस्ट एक थ्रस्टिंग पैटर्न बना के गया है 2250 के लेवल पे, और स्टिल जो हमारा स्टॉप लॉस था, ये आप देख सकते हो, सॉरी बुलिश हरामी काइंड ऑफ कैंडल बना के गया। और जो हमारा स्टॉप लॉस था 2250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, उसके ऊपर ही क्लोजिंग देकर गया। क्लोजिंग जो आई है 2275 के आसपास आई है, ठीक है। तो जिसने लास्ट हफ्ते, तो ऑब्वियस ये ट्रेड ट्रिगर हुई नहीं थी, तो ऑब्वियस हम ले नहीं पाते। अब डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन रही है और उस कारण आप इस ट्रेड को ले सकते हो। बट जो टारगेट हमने पिछली बार दिए थे वो 2400 और 2500 दिए थे, नो डाउट अबाउट दैट। बट अभी क्या है, इसने एग्रेसिव एंट्री बनाई है। जब ये यहाँ से राइज होना शुरू करेगा तो उसकी जो पहली हर्डल होगी वो अब 13 ईएमए होगी, उसको क्रॉस करेगा तभी आगे के टारगेट दे पाएगा। तो अगर आप इसमें एंट्री बनाते हो तो आपका पहला टारगेट अब चेंज हो जाएगा, वो 2300 हो जाएगा। और उसके बाद जिन टारगेट्स का आप वेट कर सकते हो वो 2400 है और 2450 है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, 2450 की जगह आप इसे अब 2440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो बर्जर पेंट और अल्ट्राटेक में तो अपॉर्चुनिटी निकल गई है, जिन्होंने ग्रैब करी थी अच्छी बात है। पीडीलाइट में स्टिल अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अगले हफ्ते देख सकते हो और एक डिसेंट ट्रेड जनरेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला HDFC AMC। क्यों रिकमेंड किया गया था, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो तो काफ़ी ऊपर है, आईपीओ के बाद लगा था 3844 का। वहाँ से शेयर बहुत डिसेंट करेक्शन में, या डीप करेक्शन कहेंगे इसके लिए तो। और शेयर को इसलिए रिकमेंड किया गया था कि इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा था 1850 रुपये का, ठीक है। वहाँ पर शेयर ने, क्योंकि अगर आप देखोगे इसी लेवल से इसने अक्टूबर 2022 में भी रिकवरी करी थी, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल था। और वहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ये डेली चार्ट है, शेयर 1850 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। बट प्रॉब्लम यही थी कि ये 13 ईएमए को गेन नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखोगे तो 13 ईएमए को रसिस्ट कर रहा था। तो इस ट्रेड में भी यही ट्रिगर था कि अगर 13 ईएमए के, ये कि अगर डेली चार्ट में कैंडल फॉर्म हो और 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम बाय करेंगे। अगर आप देखोगे तो 13 ईएमए के ऊपर तो नहीं आई है क्लोजिंग, ये फ्राइडे की कैंडल है इसकी, ठीक है। और फ्राइडे की कैंडल उसके बाद से अगले पिछले 5 दिन में गिरा ही गिरा है और उसने कुछ किया नहीं है। तो अगेन ट्रेड तो जनरेट हुई नहीं है, बट स्टिल अपने स्टॉप लॉस के ऊपर तो है। ट्रेड जनरेट हुई नहीं है, ट्रेड ऑब्वियस है हम लेते नहीं। अब यह इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल और आ रहा है 1800 का,
उसकी तरफ आ चुका है, शेयर 18,115 आ चुका है। ट्रेड अगले हफ्ते जनरेट हो सकती है अगर, बस यहाँ पर एक हल्की सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, अगर ये 1800 पे कोई कैंडल पैटर्न फॉर्म करे, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बाइंग सिग्नल जनरेट करे। तो अगर हम कंक्लूड करें, पिछले हफ्ते ये ट्रेड रिकमेंड की गई थी एक ट्रिगर के साथ, वो ट्रिगर इसमें हिट हुआ नहीं है। शेयर में फॉल आ गया मार्केट गिरने के कारण, ट्रिगर हिट हुआ नहीं, 13 EMA क्रॉस नहीं हुआ, तो ऑब्वियस आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट स्टिल इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1800 के आसपास का, और वहाँ पर अब हम अगर बाइंग सिग्नल आता है तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना बनता है। स्टॉप लॉस अब इसका 1775 हो जाएगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, नो डाउट। टारगेट अब इसके थोड़े से हम चेंज कर सकते हैं। एक टारगेट हम रख सकते हैं 1850, और एक टारगेट हम रख सकते हैं 1900 एंड 2000। तो इस तरह से हम इसको अब नई ट्रेड बना के प्रोसीड कर सकते हैं। तो 4 सेटअप है, एक अल्ट्राटेक और बर्जर में तो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, टारगेट्स भी आ चुके हैं। पीडीलाइट और एचडीएफसी एएमसी स्टिल वैलिड है, आप उनको अगले हफ्ते वॉच आउट कर सकते हो, और अगर ट्रिगर हिट हो तो जंप भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगली ट्रेड में, जो है विप्रो की। विप्रो का जो ऑल टाइम हाई लगा था काफ़ी ऊपर का है, ऑब्वियस है वो तो 739 का है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए फेड की तरफ से, वो आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव था, तो सारा आईटी सेक्टर गिरा, ऐसा नहीं है अकेले विप्रो उसमें गिरा है। उसके बाद विप्रो का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 400 का, जिसको गेन करके ये उसके ऊपर कंसोलिडेशन करने का ट्राई कर रहा था पिछले 2-3 हफ्तों से, तभी हमने इसे रिकमेंड किया था। 390 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, और 425 और 450 के टारगेट थे। ठीक है, अब फेड के मिनट जो मीटिंग हुई थी लास्ट, उसके मिनट्स आए थे पर, और साथ में कल इन्फ्लेशन का डाटा भी आया यूएस में, जो थोड़ा सा कंसर्निंग आया। उसके कारण दोबारा आईटी सेक्टर में हल्का फुल्का फॉल आना स्टार्ट हो गया। शेयर ने थोड़ी सी वीकनेस दिखाने स्टार्ट कर दी है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज कि अभी हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर ही है, 390 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था। तो अगर आपने ट्रेड ली है, आप इसमें वेट कर सकते हैं, और अगर आपने ट्रेड नहीं ली है तो 390 पे कोई बाइंग सिग्नल आने का वेट कर सकते हैं। अगर आता है तो आप जंप कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला है कोलगेट, कोलपाल के नाम से लिस्टेड है, ऑब्वियस है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो काफ़ी हायर है शेयर का, 1823 का है। वहाँ से शेयर करेक्शन में चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये शेयर ही चल रहा है करेक्शन में, पूरा एफएमसीजी चल रहा है। अगेन रीज़न वही है, इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल के प्राइसेस राइज होना है, नॉट दैट। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 1450 का। पिछले 5 हफ्तों से लगभग 1 से सवा महीने से वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है शेयर। बुलिश हरामी भी फॉर्म किया था, इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। 1440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 1500 और 1525 के 2 टारगेट थे, और एक ट्रिगर के साथ था कि अगर 13 EMA के ऊपर डेली चार्ट में क्लोजिंग दे और सस्टेन करे। ट्रिगर ही नहीं हिट हुआ है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा ही डीपली उससे रेसिस्ट कर रहा है। फ्राइडे को ऊपर क्लोजिंग देकर गया है 13 EMA के, तो अगेन ट्रेड अभी तक ट्रिगर हुई नहीं है। फ्राइडे क्लोजिंग ऊपर आई है, क्लोजिंग आ गई है। अब इसके हम ट्रिगर चेंज कर देते हैं। अगर मंडे इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो आप बाय कर सकते हो, नो डाउट। 1450 आपका, 1440 स्टॉप लॉस रहेगा, और 1500 और 1525 के 2 टारगेट के लिए हम इसे देख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा टारगेट हम 1550 रख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर टारगेट होगा इस सिनेरियो में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 4 सेटअप जो पिछले हैं, पीडीलाइट, एचडीएफसी एएमसी, विप्रो, कोलपाल स्टिल बने हुए हैं, आप इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अल्ट्राटेक एंड बर्जर आउट है। हाँ, डी मार्ट की हम बात करें, डी मार्ट भी काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है, काफ़ी स्टॉक काफ़ी डिसेंट करेक्शन में, 5900 का ऑल टाइम हाई है, और शेयर 3500 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, उसके आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था एक ट्रिगर के साथ कि क्लोज एंड सस्टेन अब 3550, क्योंकि डेली चार्ट में 3550 को रेसिस्ट कर रहा था। मैं एक बार दिखाने का ट्राई करता हूँ, ये है 13 EMA को तो इसने गेन कर लिया था, बट 3550 को ये रेसिस्ट कर रहा था। दैट्स वाई
एक ट्रिगर के साथ हमने ये ट्रेड दी थी। अगर आप देखोगे तो 3550 को ये पिछले पूरे हफ्ते में गेन नहीं कर पाया है, ठीक है। तो अगेन ये ट्रेड ट्रिगर हुई ही नहीं है। तो जो ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, वो ट्रिगर अगर हिट होते हैं ओनली देन हमें ये ट्रेड लेनी है, अदरवाइज अवॉइड करनी है। तो ट्रिगर हिट नहीं हुआ है जो मेन बात है। बट जो शेयर है वो 3500 के लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है और इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, अगर आप देखोगे तो ये है। तो अगेन ट्रिगर के साथ इस ट्रेड में दोबारा ट्रैक किया जा सकता है और एंट्री बनने पे एंटर ले सकते हैं। ट्रिगर सिंपल सा है, इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 3550 की जगह अब 13 EMA हो जाएगा, क्योंकि ये 13 EMA के नीचे आ चुका है। तो अगर क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3500 को ना लेके 3475 को ना लेके अब स्टॉप लॉस हम लेंगे 3450 को, और टारगेट हमारे स्टिल इंटैक्ट रहेंगे। तो थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है ट्रेड, क्योंकि लास्ट हफ्ते का जो ट्रिगर था वो हिट नहीं हुआ। इस हफ्ते के नए ट्रिगर के साथ हम इसमें जंप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है एशियन पेंट। एशियन पेंट भी अगेन सेक्टर सेम है, बर्जर पिडिलाइट एशियन पेंट के। तो सेम करेक्शन, डिसेंट करेक्शन में ये भी है। ऑल टाइम हाई अराउंड 3583 के आसपास का है, वहाँ से शेयर डिसेंट करेक्शन में आया। एक इम्पॉर्टेंट लेवल था शेयर का 2750 का, वहाँ पे इसने बुलिश थ्रस्टिंग की कैंडल बनाई थी, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में 13 EMA को भी गेन कर चुका था, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। और दो टारगेट दिए गए थे, एक 2850 और एक 2900 का, जो इसने मंडे है, इस वीक का जो मंडे है 20 फेब को हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर दिया। 2852 का हाई लगा है, तो पहला टारगेट अचीव हो गया था। और पहले टारगेट पे इसने अगेन एक बेरिश सिग्नल दिया था, और उसके बाद 2850 के ऊपर ये क्लोजिंग दे नहीं पाया था। हम दूसरे टारगेट का इंतजार तभी करेंगे, जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, जब 2850 यानी जो पहला टारगेट है उस पर, उसके ऊपर क्लोजिंग दे। उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, पहला टारगेट इसने सक्सेसफुल दूसरे हो जाएंगे। ये हमारे दोनों दूसरे टारगेट्स को हम ले सकते हैं, और जो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा वो 13 EMA हो जाएगा, जो 2781 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको हम थोड़ा सा ज़रूर मॉडिफाई करना चाहेंगे अब। तो हमारा जो स्टॉप लॉस अब हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 2700। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है जो मॉडिफाई कर दिया हमने। टारगेट भी मॉडिफाई हो गए क्योंकि ट्रेड में नया ट्रिगर आ गया। तो 3 सिनेरियो में अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है। तो फर्स्ट टारगेट इसमें भी अचीव हो गया, जैसे कि बर्जर पेंट में ही था। तो सेम है कि अब हम 3 सिनेरियो इसमें बनते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स गुड, नहीं किया है वेट कर रहे हैं तो बैठ सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट में एग्रेसिव एंट्री बनी हुई है डबल बॉटम की। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया था, सेटअप मिस कर दिया, तो स्टिल आपके पास सेटअप बना हुआ है, आप एंट्री कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो गया 2700 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 2850 और 2900 दूसरे हो गए हैं, और 2781 जो हमारा 13 EMA है वो पहला टारगेट हो गया, क्योंकि अब शेयर यहाँ से बढ़ेगा तो ऑब्वियस है 13 EMA की हर्डल उसे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब इस हफ्ते के 4 सेटअप हैं नए। सबसे पहले वोल्टास से स्टार्ट करते हैं। वोल्टास का ऑल टाइम हाई की बात हम करें तो काफ़ी ऊपर है, 4 डिजिट का है, अराउंड 1357 के आसपास का है। शेयर डिसेंट करेक्शन में आया। अभी 2-3 हफ्ते पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, वहाँ से शेयर ने एक बड़ा बाउंस बैक किया, बड़ा स्टीपली और फास्टली बाउंस बैक किया। मंथली एक्सपायरी भी आ रही थी, वो भी इसका एक रीज़न था। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी भी करवाई शेयर ने। 900 का जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, वेडनेसडे ऊपर क्लोजिंग दी, थर्सडे जस्ट अगर आप देखोगे थर्सडे को जस्ट 60 पैसे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो 900 के नीचे वाली सारी पुटें जीरो हुई हैं। और डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन करके गया था, फ्राइडे को फॉलोअप सेलिंग आई है और नीचे क्लोजिंग देकर गया, तो 900 के लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग देकर गया। 900 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है। डार्क क्लाउड कवर भी की भी फॉर्मेशन है, इसलिए इसे शॉर्ट की रिकमेंडेशन दी जा रही है। 925 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो करेक्शन है, ये जो करेक्शन है ये 13 EMA को दोबारा सपोर्ट लेने आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ इसने 13 EMA गेन किया था और उसके बाद बड़ा ही स्ट्रांगली उसको सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो करेक्शन है, मुझे उम्मीद है कि जो बुल है वो रेस्ट करने एटलीस्ट 13 EMA तक आ सकता है।
तो 869 से 875 का जोन आ रहा है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो इस हफ्ते की पहली रिकमेंडेशन है, शॉर्ट की ट्रेड है। अगली है डिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में है शेयर की, अगर हम बात करें मोस्टली शेयर करेक्शन में ही दिख रहे हैं। 6243 का हाई है, 50% से ज़्यादा करेक्शन में है ये तो। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, तब भी शेयर की बहुत पिटाई हुई है। पिछले 5 हफ्तों से 2750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। तो रिकमेंडेशन दी जा रही है 2700 ऑन वीकली क्लोजिंग, स्टॉप लॉस है, 3000 का टारगेट है। एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, मैं इसके डेली चार्ट में दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। इसने डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री दी थी विद हैमर ऑन थर्सडे, ठीक है। फ्राइडे फॉलो अप बाइंग आई एग्रेसिव एंट्री बनने के बाद, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। इस बड़ी ग्रीन कैंडल में जो पॉजिटिव थिंग है कि इसने 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आने का कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है। इसलिए एक छोटा सा ट्रिगर है इस ट्रेड में कि अगर ओपन होता है 13 EMA के ऊपर, सस्टेन करता है, तो इट्स अ वेरी गुड बाय ट्रेड। 2700 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, और 7 से 8% के यहाँ से रिटर्न एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3000 का एक सिंगल टारगेट के साथ ट्रेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल की ट्रेड क्यों दी गई है उस पर फोकस कर लेते हैं। 860 का ऑल टाइम हाई है शेयर का, और शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 750 का। आज का नहीं, 2022 से उसे रिस्पेक्ट दे रहा है, और देना भी चाहिए। वहीं पर आ गया शेयर, अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में दिखाऊंगा तो ज़्यादा ब्रॉड अच्छी पिक्चर नजर आएगी। और डेली चार्ट में उसके आसपास आ गया है, 757 पे क्लोजिंग हुई है। एक ट्रिगर है, मंडे वॉच आउट करना चाहिए। जैसे ग्लोबल मार्केट वीक दिख रहे हैं, तो मंडे फॉल होके 750 के पास आ सकता है, और 750 पे अगर आके कैंडल पैटर्न या कोई बाइंग सिग्नल देता है, तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन जाएगी। 750 का इंपॉर्टेंट लेवल है, सिग्नल भी आ गया, तो इट्स अ गुड बाय ट्रेड। 740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, तो एक गड़बड़ मैंने यहाँ पे कर दी है कि टारगेट्स को मेंशन नहीं किया है। तो एक बार टारगेट्स को मेंशन कर लेते हैं। टारगेट्स तो बहुत ही आसान रहेंगे, सिंपल सी चीज़ है। टारगेट हमारे रहेगा, एक ही टारगेट हम इसमें रख सकते हैं, वो रखेंगे 775 का। तो हम सीधे लिख देते हैं जो हमारा टारगेट्स रहेगा इस केस में, वो रहेगा 775 का पहला टारगेट रहेगा, और जो 800 है वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो दो टारगेट के साथ हम इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिगर है कि कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए या बाइंग सिग्नल आना चाहिए। लास्ट है HDFC लाइफ। शेयर काफ़ी डिसेंट करेक्शन में, ऊपर से जो बजट में पॉलिसीज़ पे जो एक्स्ट्रा टैक्स से लगा था, वो पॉलिसीज़ कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी वाली में और सैलरी लाया था। HDFC लाइफ भी गिरा था, प्रू भी गिरा था, SBI लाइफ भी गिरा था। 475 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं से वो सेलिंग खत्म हुई थी। 13 EMA तक गया, दोबारा करेक्शन में है शेयर। इंपॉर्टेंट लेवल है 475 का, उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्लोजिंग आई है 483 की। अगेन एक सिंपल सा ट्रिगर है कि अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या बाइंग सिग्नल बनाता है 475 को अगले वीक में, तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, तब एंटर करना बनता है। 465 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 500 और 525 के दो टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सेटअप्स थे जो अगले हफ्ते हमें अच्छी प्रॉफिटेबल लॉजिकली ट्रेड कराने में हेल्प कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये सेटअप्स, ये डिस्कशन आपकी मदद करेंगे अगले हफ्ते प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में, कुछ नया सिखाएंगे, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको और लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।